कैसे हैं साथियों, एक बार फिर से आपका जीएस क्लास बाय आज़ाद सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज़ाद सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा, काफ़ी प्यार दुलार मिला और कुछ विद्यार्थियों ने बोला कि सर आपदा प्रबंधन से संबंधित जो VVI सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उसको भी लेकर एक वीडियो बनाइए। यह वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से मोस्ट VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे कि जो आपके एग्जाम में एकदम आना है तो आना है, उस टाइप के प्रश्न को देखते हैं हम। एकदम आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आपदा से आप क्या समझते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आपदा से क्या समझते हैं, यानी आपको बताना है कि आपदा किसे कहते हैं, आपदा है क्या। तो आइए देखते हैं कि कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बुलाए अकस्मात यानी अचानक आ धमकती है और अल्प समय यानी कम समय में ही जन धन यानी लोगों को भी और संपत्तियों को अपार क्षति पहुंचा देती है। ये हमें संकट की स्थिति में ला देती है। संकट की स्थिति उत्पन्न करने वाली ऐसी कोई भयावह घटना आपदा कहलाती है। यानी वैसी स्थिति जो हमारे लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर दे वह सभी आपदा कहलाती हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहे तो हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को भारी खतरे में डालने वाली अकस्मात यानी अचानक जो आने वाली घटना है वही आपदा यानी डिजास्टर कहलाती है। तो आपदा उम्मीद है कि आप समझे होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इससे जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। सवाल आपसे अब पूछ रहा है, आपको बताना है आपदा प्रबंधन क्या है। आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। ठीक, तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि आपदाएं चाहे जिस प्रकार की हो, इससे धन जन एवं संसाधनों की अपार क्षति होती है। इस संभावित अपार क्षति को कम करने का उपाय ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी आपदा चाहे किसी भी प्रकार का, उससे जन धन यानी जान माल सबकी क्षति होती है और उन क्षति को कम करने का प्रयास ही उपाय ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन कहलाता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप इसको कॉपी में नोट करते चले या इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्यों की विवेचना करिए। आपसे सवाल पूछ रहा है। सबसे पहले आप सवाल को ही समझिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। इसमें कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के उद्देश्य, आखिर हम आपदा प्रबंधन क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए अभी हम लोग जाने कि आपदा कोई भी हो उसका प्रबंधन क्या है, अनिवार्य है यानी जरूरी है। आपदा से न केवल विकास कार्य अवरुद्ध होते हैं बल्कि विकास कार्यों में कई व्यवधान उपस्थित होते हैं। कोई भी प्रबंधन कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता है कि जब तक कि उसमें आम लोगों की सहभागिता नहीं होती। यानी कोई भी काम आप कीजिए, कोई भी खास करके आपदा से आप लड़िए, अगर आम लोग अगर सहायता नहीं करते, स्थानीय लोग सहायता नहीं करते हैं तो उसमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आम लोगों की सहभागिता तथा पंचायत की मदद से ठोस प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं और वे निर्णय की दीर्घकाल में प्रबंधन हेतु आवश्यक भी होते हैं। पूर्वानुमान या पूर्व जानकारी से अपने आसपास घटने वाली किसी भी संभावित विनाश से बचा जा सकता है। उत्तर बिहार के लोग कोसी की विनाश लीला से बचने के लिए आपसी सहयोग से बाढ़ के अनुरूप जीवन शैली क्या की है, बना ली है। तो ये है आपदा प्रबंधन के उद्देश्य। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य एक ही है कि हम आपदा से होने वाले नुकसान से क्या करें, खुद को बचाए और अन्य लोगों को भी क्या करें, बचाए। तो इसके लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, आम सहभागिता, लोगों की सहभागिता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है
आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा, इसका टाइप पूछ रहा है, व्हाट इज टाइप ऑफ डिजास्टर। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपदा कितने प्रकार होते हैं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लिखे तो उसका परिचय देते हुए लिखिए, ये सब ट्रिक होता है नंबर अच्छा लाने का। उत्तर है इसका कि आपदा एक ऐसी घटना है जिससे जान एवं धन यानी जान एवं माल दोनों की अपार क्षति होती है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। आप याद रखेंगे, आपदा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर, वैसी आपदा जो प्रकृति जन्य होती है यानी प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा उत्पन्न होती है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, चक्रवात, ये सब जो आपदा है ये सभी प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि ये प्रकृति जन्य यानी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई है। और एक दूसरा प्रकार है मानव निर्मित आपदा। अब मानव निर्मित आपदा किसे कहेंगे या मानव जनित आपदा? तो कैसे लिखेंगे? वैसी आपदा जो मानव क्रिया के परिणाम स्वरूप यानी मानव के कार्य के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप उत्पन्न होती है, मानव निर्मित आपदा कहलाती है। जैसे सड़क दुर्घटना। अब जो भी सड़क दुर्घटना होती है उसमें कहीं ना कहीं मानवीय क्रिया शामिल है, मानवीय भूल शामिल है। रेल दुर्घटना, आतंकवाद, ये सब क्या है? तो ये सभी मानव निर्मित आपदा है। तो उम्मीद है कि आपको आपदा कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन आएगा तो आप एकदम छक्का मार के आइएगा, नैया डोला के आइएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पांचवें प्रश्न। आइए अब देखते हैं हम लोग, आपसे पूछा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। बताना है आपको कि आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की क्या आवश्यकता है, यह क्यों जरूरी है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता आपदा के पूर्व यानी पहले एवं पश्चात यानी बाद होने वाली क्षति को कम करने या बचने से है। यानी आपदा प्रबंधन का मतलब यही होता है कि आपदा आने से पहले और आपदा आने के बाद जो भी नुकसान होता है उससे बचना ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन है। प्रकृति के आपदा या मानव निर्मित आपदा इत्यादि के घटित होने से अधिक मात्रा में जैविक एवं अजैविक संसाधनों का नुकसान होता है, यानी सजीव और निर्जीव दोनों का क्या होता है? नुकसान होता है। इसी संदर्भ में लोगों को विशेष प्रशिक्षण देकर उसके प्रभाव को कम करना आपदा प्रबंधन कहलाता है। यानी हम लोगों को प्रशिक्षित कर कर, ट्रेंड कर कर आपदा से होने वाली नुकसान से बचा सकते हैं। खुद ट्रेंड होकर आपदा से होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। यह कब होगा? जब हम आपदा प्रबंधन करेंगे तब, यानी आपदा प्रबंधन हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, सुनामी आपदा पर एक लेख लिखना है, एक निबंध लिखना है आपको सुनामी आपदा पर, यानी सुनामी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, महासागरीय तली में आने वाले शक्तिशाली भूकंप को ही सुनामी कहते हैं। यानी जो महासागर है उसके तली में जो भूकंप आती है जिसके कारण पानी काफी ऊपर उड़ जाता है और आसपास के इलाकों को क्या करता है? डुबो देता है, जिसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी की सूचना मिलने पर हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाना चाहिए। ठीक, ऊंचे स्थान पर हमको चले जाना चाहिए। सुनामी के पश्चात क्षतिग्रस्त सड़क, पुल एवं मकान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वह क्षतिग्रस्त है, कब गिर जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुनामी से बचने के लिए हमें समुद्र के किनारे तटबंध बनाना चाहिए एवं मैंग्रोव वनस्पति लगाना चाहिए। आप मैंग्रोव वन समझते हैं ना, भूगोल में पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए अब सातवां प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, आपदा प्रबंधन में, एक मिनट थोड़ा मार्कर को लाते हैं। आपको बताना है कि आपदा प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग है। यानी जो आपदा जो प्रबंधन होता है उस प्रबंधन में उपग्रह फोन का क्या उपयोग है, यानी उपग्रह फोन के बारे में बताना है, उसकी उपयोगिता के बारे में आपको बताना है। आइए जानते हैं उपग्रह फोन के बारे में। उपग्रह फोन आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रयोग में
लाया जाने वाला साधन है। ऐसे फोनों के लिए उपग्रह ही टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ एवं डाटा संचार प्रदान करते हैं एवं इन्हें सुविधा अनुसार कहीं भी ले जाया जा सकता है। यानी उपग्रह फोन को हम अपने सुविधा के अनुसार कहीं भी लेकर आ सकते हैं और जा सकते हैं। और इससे होगा क्या कि हम कोई भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं और लोगों को आने वाली समस्याओं से बचा सकते हैं, सूचित कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण सहित प्रस्तुत करने। यानी प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में आपको अंतर बताना है, वो भी उदाहरण के साथ बताना है। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे। जब भी कोई अंतर से संबंधित प्रश्न है तो शुरुआत करेंगे जैसे कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में निम्न अंतर है या निम्नलिखित अंतर है, और उसको बारी बारी से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर करके उसको लिखेंगे। आइए देखते हैं पहला अंतर। प्राकृतिक आपदा हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं हैं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। जैसे में भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। दूसरा कि मानव जनित आपदा वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों का हाथ हो तथा जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव की मृत्यु एवं संसाधनों को हानि पहुंचती हो, मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे रेल, सड़क, हवाई जहाज दुर्घटना, यानी यातायात दुर्घटना जितनी भी होती है वह मानवीय भूल के कारण होती है। आग लगी की घटना, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगा, ये सभी क्या है, मानवीय आपदा है। तो 9वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, कहीं से भी घुमा के पूछे इस चैप्टर से, आपको एकदम नैया डोला के आना है। पूछ रहा है आपसे कि आपदा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। जब भी प्रकार कहे तो आप हमेशा याद रखेंगे आपदा के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन? तो पहला यहाँ देखिए उत्तर में पहले कि सामान्यतः आपदाओं को 2 उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन? नंबर 1 प्राकृतिक आपदा और दूसरा मानव जनित आपदा। आइए फिर से देखते हैं कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो भारत में आने वाली मुख्य प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन है? तो बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, सुनामी है, चक्रवात है, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, वज्रपात, मेघ विस्फोट। इनमें बाढ़, सूखा, भूकंप और सुनामी अधिक विनाशकारी आपदा है। आइए थोड़ा सबको हम बढ़िया से आसान शब्दों में समझते हैं। बाढ़ आप लोग देखते हैं जब नदियों में पानी पूरा बढ़ जाता है और आसपास के इलाकों में फैल जाता है तो बाढ़ है। भूकंप देखते हैं, ठीक, तो आंतरिक हलचलों के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है। और सुनामी यह समुद्र में होता है। चक्रवात या आंधी तूफान आता है। ओलावृष्टि में क्या होता है, बड़ा बड़ा पत्थर गिरना शुरू हो जाता है। और हिमस्खलन में पहाड़ टूट के गिर जाते हैं। वज्रपात जिसको गांव में तारका गिरना कहा जाता है, ठीक। तो ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगर वही हम लोग देखें मानव जनित आपदा को, तो मानव जनित आपदाएं मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनजाने या जानबूझकर किए गए कार्यों के फलस्वरूप जो आपदाएं उत्पन्न होती है उसे हम मानव जनित या मानवीय आपदा कहते हैं। मानवीय आपदा का उदाहरण कौन कौन हो जाएगा? तो जहरीले रासायनिक पदार्थों का फैलना। हो सकता है कि मानव की गलती से हो या मानव जानबूझ के फैला है, लेकिन यह एक प्रकार की आपदा ही है और मानव जनित आपदा है। कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों का फैलना, वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का फैलना, बड़े बड़े तटबंधों का टूटना और जातीय या सांप्रदायिक दंगे, यानी धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोग कट जाते हैं, मर जाते हैं, ये सभी क्या है, मानव जनित आपदाएं हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न यानी 10वें प्रश्न की ओर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद है कि इसे आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर करते रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन कर रहे हैं। यानी बाढ़ आ जाती है, उस समय बचने के लिए जो आकस्मिक यानी अचानक जो
प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जान माल एवं मवेशियों को भारी क्षति पहुंचती है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आकस्मिक प्रबंधन के तहत सबसे पहले जल से घिरे हुए व्यक्ति को निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। यानी पहले उस व्यक्ति को बचाइए कि जो जल से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, उस व्यक्ति को निकालकर किसी उचित स्थान पर ले जाना चाहिए। उसके बाद मवेशियों को तथा घर के आवश्यक सामग्री को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद भोजन की व्यवस्था, पेयजल यानी पीने की व्यवस्था, वस्त्र और समुचित दवाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए। तो ये सब उपाय है बाढ़ के समय आकस्मिक प्रबंधन करने की। तो इस तरह से हम लोग आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न थे, VVI आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उस पर डिस्कस किए। तो चलिए आज रहने देते हैं इतना ही और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।